झारखंड के चुनावी दंगल में पहले फेज की वोटिंग 13 नवंबर को होनी है, यानी कि प्रचार प्रसार का दौर आज खत्म हो जाएगा। शाम 5 बजे से चुनावी भूंपू थम जाएगा। फिर प्रत्याशी डोर टू डोर प्रचार भी कर सकते हैं। अंतिम दिन में चुनावी तपिश पूरे शबाब पर है। बड़े नेताओं के दौरे हो रहे हैं। दिग्गजों ने पूरा जोर लगा दिया है। अंतिम दौर तक वार पलटवार, वादे और दावों का दौर चलेगा। पहले चरण की सीटों पर स्वच्छ, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण मतदान कराने की चुनाव आयोग की तैयारी अंतिम चरण पर है। आयोग ने किसी तरह की गड़बड़ी रोकने और सुरक्षा के दृष्टिकोण से चाक चौबंद व्यवस्था की है। पहले चरण की 43 सीटों के लिए 685 प्रत्याशी मैदान में है। सीबीटी का आपको सीधे लिए चलते हैं, जहां से हमारे संवाददाता आशीष हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आशीष, देखिए, विधानसभा चुनाव के लिए जो तारीखों की घोषणा हुई उसके बाद से तमाम राजनीतिक दल विषय खंगालने में जुट गए और जनता उन विषयों के आधार पर अब वोट का इस्तेमाल अपना करती हुई नजर आएगी। देखिए, आज शाम प्रचार प्रसार का शोर जरूर थम जाएगा, लेकिन कई दिग्गजों का कह सकते हैं स्टार प्रचारकों की धुआंधार रैली और सभाएं हुई हैं। और आज का दिन भी सिमटेगा के लिए खास, क्योंकि अमित शाह के वहां भी सभा और रैली आयोजित है। आशीष ये बिल्कुल सुष्मिता, देखिए जिस तरह से सिमडेगा में चुनावी माहौल बना हुआ है, यहाँ लगातार बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने दिख रही है। और पिछली बार विधानसभा चुनाव में जिस तरह से बीजेपी महज 285 वोट से पीछे रह गई थी, इस बार बीजेपी की भी कोशिश है कि वो जो पाठ है उससे पाटा जाए। हालांकि अभी कुछ भी कहना मुश्किल है, जो मुकाबला है काफी कांटे का है। लेकिन आज जो अमित शाह का सिमडेगा विधानसभा के पालकोट में चुनावी सभा है, इसको लेकर भी बीजेपी काफी उत्साहित है। आज सुबह से ही बीजेपी कार्यकर्ता लगातार ये पालकोट पहुंच रहे हैं और वहां वे चुनावी सभा की तैयारियों में जुटे हुए हैं। आज 2 बजे अमित शाह वहां पहुंचेंगे और चुनावी सभा को संबोधित कर सिमडेगा प्रत्याशी के पक्ष में ये वोट देने की अपील करेंगे। तो निश्चित रूप से अमित शाह के आने से ये जो मुकाबला है काफी कड़ा हो जाएगा और एक कहीं ना कहीं से इसका एक फायदा बीजेपी को मिलता जरूर नजर आ रहा है। हालांकि 23 तारीख को ही ये साफ हो सकेगा कि कितना असरकारक ये चुनावी सभा होगा। सुष्मिता, बिल्कुल आशीष, आपने ठीक कहा कि अगर ये स्टार प्रचारक जरूर पहुंच रहे हैं, वोट की अपील अपने अपने प्रत्याशियों के लिए जरूर कर रहे हैं, लेकिन जनता समझदार है। क्या लगता है आपको, स्टार प्रचारकों के आने से क्या चीजें स्पष्ट हो पाएगी, क्या पलड़ा भारी हो पाएगा? क्योंकि आपने देखा स्टार प्रचारकों की लिस्ट की अगर हम बात करें, या हो आईएनडीआईए हो कि या फिर बीजेपी की हम बात कर ले, कई ऐसे दिग्गज चेहरे हैं जो लगातार चुनावी घोषणा के बाद से झारखंड का दौरा कर रहे हैं, यहाँ के लोगों के बीच जा रहे हैं, उनकी समस्याओं को जानने की कोशिश कर रहे हैं। और आज देखिए, जब अंतिम दिन है स्टार प्रचारकों के आने का, पहले चरण के लिए चुनावी प्रचार प्रसार के लिए लोगों के बीच जाने का, और ऐसे में भी आज अमित शाह और कई ऐसे दिग्गज चेहरा, बीजेपी की बात कर ले या आईएनडीआईए की बात कर ले, पहुंच रहे हैं और जनता के बीच जा रहे हैं, ताकि कोई कसर छूट नहीं ना सके आने वाले विधानसभा चुनाव के लिए। देखिए, जिस तरह से अमित शाह का, आपको बता दें कि आज से पहले सिमडेगा में 2014 में एक सभा हुई थी, उसका फायदा सीधा सीधे बीजेपी को मिला था। तो आज भी कयास लगाए जा रहे हैं कि अमित शाह के आने के बाद बीजेपी को इसका फायदा जरूर मिलेगा। और जिस तरह से सिमडेगा में चुनावी माहौल बना हुआ है, देखिए ये आदिवासी बहुल क्षेत्र है और यहाँ काफी कांटे का मुकाबला कांग्रेस और बीजेपी के बीच शुरू से रहा है। तो इस बार भी जो स्थिति बनी हुई है वो आमने सामने दोनों पार्टियां हैं, दोनों राजनीतिक पार्टियां हैं। और स्टार प्रचारक जिस तरह से सिमडेगा में आए, देखिए राहुल गांधी का कार्यक्रम हुआ, उसके बाद ये विश्व शर्मा का कार्यक्रम हुआ और आज अमित शाह का कार्यक्रम है। तो निश्चित रूप से जिस तरह से बीजेपी पूरी तरह से जोर लगाई हुई है। और आपको बता दें सुष्मिता, सिमडेगा जो है, ये सिमडेगा विधानसभा में महिला मतदाताओं की संख्या सबसे अधिक है। यहाँ पुरुष मतदाता की अपेक्षा महिला मतदाता की संख्या काफी अधिक है। तो महिला मतदाताओं के हाथ में इस बार सारा का सारा दारोमदार है और हर एक पार्टी इस बार महिलाओं को खुश करने में जुटी हुई है।
बिल्कुल आशीष, आप इस बार के चुनाव को अगर देखेंगे तो ये पूरा चुनाव कहीं ना कहीं महिलाओं के उनके सम्मान के लिए, उनके सशक्तिकरण के लिए इर्द गिर्द इसी मुद्दे के साथ घूम रहा है और यही विषय के साथ तमाम राजनीतिक पार्टी भी आगे बढ़ रहा है। शुक्रिया आपका आशीष हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपसे लगातार हम अपडेट्स लेते रहेंगे आज आयोजित सभा को लेकर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।